नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो ये अपना सेशन रहेगा वो एमएससी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग रहेगा और एमएससी प्रीवियस और फाइनल दोनों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं कि सर कहाँ से एमएससी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होगा, कौन कौन से पेपर्स होंगे, वो सारी डिटेल्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और एमएससी कैसे करना चाहिए, बहुत दिनों से बच्चों का प्रश्न है कि सर रेगुलर करें, नॉन कॉलेज करें, कॉलेज में एडमिशन लें या नहीं लें, हिंदी मीडियम होगा तो क्या होगा, इंग्लिश मीडियम होगा तो क्या होगा, एमएससी फाइनल में सर कौन से पेपर्स लेने चाहिए, कौन से पेपर्स पढ़ने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथियों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें और एक एक चीज़ को हम बड़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ दोनों की बात करेंगे, चाहे एमएससी प्रीवियस हो, चाहे एमएससी क्या हो आपके पास फाइनल हो। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम अभी बात कर रहे हैं, एमएससी प्रीवियस या एमएससी फाइनल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, प्रीवियस के रिगार्डिंग बात करेंगे पहले और प्रीवियस के बाद फाइनल की बात करेंगे। फाइनल के कौन से पेपर्स होंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक बात को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, एमएससी प्रीवियस के रिगार्डिंग। और एमएससी प्रीवियस में भी हम बात किस में कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर क्या कॉलेज से करनी चाहिए या नॉन कॉलेज करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी चाहिए, इन बातों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एमएससी मैथमेटिक्स में ऐसा होता है आपके पास कि आपके पास एमएससी प्रीवियस में आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, कोई भी आपके पास प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आप एमएससी कॉलेज से भी कर सकते हैं रेगुलर और नॉन कॉलेज भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कॉलेज से करें या नॉन कॉलेज से करें, दोनों डिग्री क्या सेम रहेंगी या दोनों की वैल्यू अलग रहेगी, ये सारी बातें हैं। तो देखो बेटा ऐसा है कि एमएससी की जो डिग्री है उसमें नॉलेज की वैल्यू है कि आपके पास कितना नॉलेज है उसकी वैल्यू है। आप चाहे कॉलेज से करें, कॉलेज से करेंगे तो 20, 30, 50 हज़ार फीस लगेगी एक साल की और उसके बाद भी आपको कोचिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बीएससी में भी हमने कोचिंग की है। तो जब बीएससी ही नहीं हो पा रही है कॉलेज से पढ़ाई, तो एमएससी की पढ़ाई तो बिना कोचिंग के संभव ही नहीं है पहली चीज़, इसलिए कोचिंग तो करनी पड़ेगी। और अगर आप रेगुलर करते हैं किसी कॉलेज से एडमिशन लेके तो वहाँ पहले कॉलेज की फ़ीस लगेगी और उसके बाद कोचिंग का कोर्स भी लेना पड़ेगा, दोनों का। और डिग्री दोनों की सर वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी या कॉलेज वाली डिग्री बढ़िया होगी रेगुलर वाली, या नॉन कॉलेज वाली डिग्री बढ़िया होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों डिग्री सेम है। चाहे आप कॉलेज से रेगुलर करें तो फीस आपको एक्स्ट्रा लगेगी, नॉन कॉलेज करें तो यूनिवर्सिटी के फॉर्म आएंगे, यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते हैं 1-2 महीने में, तो वो फॉर्म आप फिलअप करें तो नॉन कॉलेज भी कर सकते हैं। सिलेबस सेम रहेगा चाहे आप रेगुलर हैं चाहे नॉन कॉलेज हैं, पेपर भी सेम लगेगा रेगुलर और नॉन कॉलेज का। तो इसलिए दोनों डिग्री में कोई अंतर नहीं है, दोनों डिग्री में कोई अंतर नहीं है। पहली चीज़ ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लास्ट तक क्वेश्चन बना रहता है कि सर हम रेगुलर एडमिशन ले लें, सर हम नॉन कॉलेज करें या कौन सा हमें करना चाहिए। तो दोनों में बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है, एमएससी में चीज़ों को सीखा है, तो आपके नॉलेज की वैल्यू होगी। जहाँ कहीं भी जाओगे तो आपकी मार्कशीट के परसेंटेज बोलेंगे और आपके अंदर कितना नॉलेज आपने गेन किया है वो नॉलेज आपका बताएगा। पहली चीज़ क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब सर कौन सी यूनिवर्सिटी से करें नॉन कॉलेज? तो नॉन कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी हो, इन सब के अंदर नॉन कॉलेज अवेलेबल है। और सबका सिलेबस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। और एक साल में एक बार एग्ज़ाम लगेगी, एक साल में एक बार एग्ज़ाम लगेगी। मार्च अप्रैल में आपके पेपर होंगे तो एक साल में एक बार एग्ज़ाम लगेगी, ठीक है। पहला कन्फ्यूजन। एक कुछ बच्चे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर जिसे VMU कहते हैं अपन, तो उससे भी कर सकते हैं। उसका सिलेबस भी बिल्कुल सेम रहेगा, वही 5 पेपर होंगे, वही पूरा सिलेबस होगा, वही साल में एक बार एग्ज़ाम होगा एक साल से।
तो कोई भी इश्यू नहीं है, चाहे शेखावाटी से करें, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से करें, चाहे मत्स्य से करें, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी से करें, चाहे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा या जिसे VMOU कोटा कहते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। सबका सिलेबस सेम है, 5 पेपर होंगे, 1 साल में एग्ज़ाम लगेगी। और मेरी यही सलाह होगी, फिर मेरे से पूछते हैं बच्चे कि सर आपका क्या ओपिनियन है कि हमें नॉन कॉलेज करना चाहिए या हमें रेगुलर करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि बेटा नॉन कॉलेज बेटर रहेगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे। और आप चाहते ही हो कि सर हमारे कोई पैसे का कोई इशू ही नहीं है, हमारे तो फीस कॉलेज में भी दे सकते हैं, 1 लाख रुपए हम फीस कोचिंग की भी दे सकते हैं। कोचिंग की तो कॉलेज के सामने नामात्र की फ़ीस होती है, तो आप रेगुलर कर सकते हैं। बाकी दोनों डिग्री सेम रहेंगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। आपके मार्कशीट के परसेंटेज बताएंगे और आपका नॉलेज की वैल्यू होगी। क्लियर? बिल्कुल पहला पॉइंट सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। इसके बाद सर हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से होगी MSc। देखो MSc इंग्लिश मीडियम में ही होती है। MSc अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में MSc होगी, लेकिन इतना कोई टिपिकल इशू नहीं है भाई। MSc में 90% बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं BSc करके, और हिंदी बैकग्राउंड से आने के बाद इंग्लिश में इतना कोई इशू नहीं है। और मैं हमेशा शुरुआत से पूरा बोर्ड पे लिख के पढ़ाता हूँ। आप चाहे कोई भी क्लास देखेंगे, एक एक वर्ड आपका नोट्स पूरा लिखित मिलेगा, और इंग्लिश में पूरा लिखेंगे अपन लोग, और उसके साथ पूरा उसका हिंदी में कैसे मीनिंग है, इस शब्द का क्या वर्ड है, तो वो एक एक चीज़ समझा के चलेंगे। तो हिंदी इंग्लिश वाला मीडियम का इश्यू तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश में रहेंगी बुक्स, इंग्लिश में अपन लिखेंगे, सारे काम रहेंगे, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर हम तो आज तक हिंदी में ही पढ़े हैं, तो बिल्कुल उसमें तो कोई इशू आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूजन दूर, उससे बिल्कुल नहीं डरना। कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसी आपकी इच्छा हो, राजस्थान कोटा, मत्स्य, ब्रज, शेखावाटी, कोटा ओपन, VMU, किसी से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थोड़े दिनों बाद फॉर्म आएंगे, महीने 2 महीने बाद। अब सर पढ़ाई कब से शुरू करनी है? देखो MSc में ऐसा है कि रेगुलर 1-1, 2-2 क्लास आप डेली लेंगे, तब जाके आपको 5-6 महीने लगेंगे, तब जाके आप सिलेबस पूरा कवर कर पाएंगे। आप चाहें कि सर 2 महीने पहले कोर्स ले लेंगे, 1 महीने पहले कोर्स ले लेंगे, पास ही होना है, नहीं पास नहीं होगे बेटा। बिल्कुल साफ कहना, उससे कोई मन में शंका नहीं रहे, कोई डाउट नहीं रहे। ऐसे करते बिल्कुल पास नहीं हो पाओगे। डेली 2-2, 3-3 घंटे रोजाना 1-1, 2-2 क्लास लेंगे, तब 5-6 महीने में आपकी सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी। एक बार दोबारा आपको थोड़ा रिवीजन का मौका मिल जाएगा, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं बचेगी आपके पास। तो जब शुरू से पढ़ेंगे, फीस वही लगनी, ज़्यादा भले ही लगेगी। अभी शुरुआत में मैं वैसे भी कम रखता हूँ कोर्सेज की फ़ीस, तो वो फिर ज़्यादा भले ही लगेगी, लेकिन पढ़ भी नहीं पाओगे, रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा, पैसे भी लग रहे हैं, फॉर्म भी फिलअप किया है, टाइम भी दिया है, सारी चीज़ें व्यर्थ जाएंगी। इसलिए अगर MSc पढ़नी है, चाहे प्रीवियस हो, फाइनल हो, शुरू से पढ़ें, पहली चीज़। इसके बाद आता है कि सर कौन से पेपर आप पढ़ाएंगे, कौन से पेपर आप लोग पढ़ाएंगे। तो देखो MSc प्रीवियस में 5 पेपर होते हैं। MSc प्रीवियस में आपके पास 5 पेपर होंगे। पहला होता है आपके पास एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। पहला पेपर होता है बेटा एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। पहला जो पेपर होगा आपके पास एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। अब इसमें क्या होगा, एल्जेब्रा देखो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ के आते हैं ग्रेजुएशन पार्ट में एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, तो उसका बेसिक बताते हुए उसके थोड़े लेवल को हम कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहला पेपर सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम रहेगा, उसके रिगार्डिंग कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। दूसरा जो पेपर होगा आपके पास वो होगा रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। दूसरा जो आपके पास पेपर होगा वो होगा रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। रियल एनालिसिस एंड जो पेपर होगा वो आपके पास क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। रियल एनालिसिस एंड क्या होगा आपके पास, टोपोलॉजी होगा, ठीक है। थर्ड पेपर की बात करें तो वो होगा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पेपर जो होगा वो आपके पास होगा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ पार्ट रहेगा आपके पास एंड स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस कुछ पार्ट आपके पास किसका होगा, स्पेशल फंक्शन का, ठीक है। इसके बाद अगर हम फोर्थ पेपर की बात करें तो फोर्थ पेपर जो होगा वो आपके पास होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिसे हम शॉर्ट में डीजी कहते हैं, एंड इसके साथ होगा आपके पास टेंसर एनालिसिस।
डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड इसके साथ आपके पास क्या होगा, टेंसर एनालिसिस। और जो फिफ्थ पेपर होगा आपके पास वो होगा आपके पास मैकेनिक्स। जो फिफ्थ पेपर आपके पास होगा वो क्या होगा बेटा, आपके पास मैकेनिक्स होगा। तो इस तरीके से एमएससी प्रीवियस में 5 पेपर डिजाइन किए हुए हैं आप लोगों के लिए। पहला पेपर आपके पास एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रहेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही थोड़ा लेवल और बढ़ेंगे। रियल एनालिसिस हम थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन में जान के आते हैं, उसी से एक्सटेंड लेवल करते हुए और फिर टोपोलॉजी पे चलेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक थोड़ा हम पढ़ के आते हैं ग्रेजुएशन में, उसी का लेवल आगे बढ़ाएंगे। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर, और उसके बाद आपके पास क्या रहेगी, मैकेनिक्स रहेगी। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा भी, मैकेनिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। इसके बाद देखो दोनों तीनों जो डाउट है आपके मन के प्रश्न वो क्लियर होने चाहिए। मेरी राय में आपको नॉन कॉलेज लेना चाहिए एडमिशन। कॉलेज में ले लिया हो, आप फीस देने के लायक हो तो कोई इशू नहीं है। दोनों डिग्री की वैल्यू सेम है, दोनों डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। और मीडियम का कोई इशू नहीं रहेगा। और सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम रहेगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस यही रहेगा। एक ईयर के प्रोग्राम के अनुसार आपको चलना है, साल में एक बार आपके एग्ज़ाम लगेंगे। तो ये तो कहानी थी किसकी, एमएससी प्रीवियस के रिगार्डिंग। अब बात आई है एमएससी फाइनल की। कोई भी डाउट हो भाई इसमें। एक बच्चा कह रहा है सर वीएमयू से फॉर्म भरा, उसमें मैंने हिंदी मीडियम चूज किया। मीडियम चूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर वही इंग्लिश में आएगा। आप मीडियम चाहे हिंदी चूज कर लें चाहे इंग्लिश चूज कर लें, एमएससी का मीडियम इंग्लिश ही कहलाएगा। हिंदी मीडियम चूज कर लें चाहे इंग्लिश कर लें, फॉर्म में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर ना हिंदी में बिल्कुल नहीं आएगा, पेपर इंग्लिश में ही आएगा आपके पास, पेपर इंग्लिश में ही आएगा। और आपका मीडियम भी इंग्लिश कहलाएगा, अपन पढ़ेंगे भी इंग्लिश में, बुक्स भी इंग्लिश में होंगी, सारी चीज़ें उसी पैटर्न से होंगी। फॉर्म में जो कुछ भरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करते हैं एमएससी फाइनल के रिगार्डिंग। इसके बाद हम किस में बात कर रहे हैं, एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स में बात करते हैं। एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स में, एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स में देखो क्या होगा। एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स में क्या होगा, अपन को चॉइस मिलती है पेपर्स की। कुछ पेपर्स तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने आपको ऐसा होता है, और बाकी कुछ पेपर्स में आपको चॉइस मिलती है कि आप चूज कर सकते हैं। 8-10 पेपर होंगे, उनमें से आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। अब देखो कुछ पेपर तो जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग के होते हैं तो उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कुछ पेपर आपके पास क्या होंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी से रिलेटेड है तो उनको पढ़ने का भी कोई इश्यू नहीं बनता, क्योंकि अपन को स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी आनी चाहिए। और कंप्यूटर रिलेटेड जो पेपर हैं उनमें आपको क्या आनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो इसमें जो कुछ पेपर जो हम पढ़ेंगे वो पेपर मैं आपको बता देता हूँ। पहला पेपर जो रहेगा वो आपके पास रहेगा एनालिसिस एंड एडवांस्ड फंक्शन कैलकुलस जिसे कहते हैं। जो पहला पेपर रहेगा एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, एनालिसिस एंड क्या रहेगा आपके पास, एडवांस्ड कैलकुलस, एनालिसिस एंड क्या रहेगा आपके पास, एडवांस्ड कैलकुलस। दूसरा पेपर होता है आपके पास विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। दूसरा जो पेपर होता है आपके पास वो होता है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये 2 पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए इन पेपर को हम क्या कह देते हैं, कंपलसरी पेपर कह देते हैं। इन पेपर को हम क्या कह देते हैं, कंपलसरी पेपर्स कह देते हैं कि 2 पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। एमएससी फाइनल में टोटल तो पेपर 5 पढ़ने होंगे, लेकिन 2 पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने आपको ज़रूरी है। उसके बाद में आपको 8-10 पेपर सब्जेक्ट और दिए हुए, उनमें से आपके पास क्या रहेगी, चॉइस रहेगी। उनमें आपके पास क्या रहेगी बेटा, चॉइस रहेगी कि उनमें से आप कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट हो किसी के मन में, सर यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसा हिंदी वाला वो ऑप्शन दे देते हैं बेटा मीडियम हिंदी इंग्लिश, लेकिन एमएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से करेंगे तो इंग्लिश रहेगा। 3rd ईयर की क्लासेज ऐप में अवेलेबल हैं बेटा, कंटेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो क्लासेस सभी बैचेज में अवेलेबल हैं, चाहे 1st ईयर हो चाहे 3rd ईयर हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चॉइस आती है। तो चॉइस में देखो हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। 3rd पेपर जो होगा वो आपके पास होगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। 3rd पेपर में 2 पोर्शन होते हैं आपके पास,
इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स होता है एक आपके पास, और एक होता है इंटीग्रल इक्वेशंस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। देखो चूज सर कौन से पेपर चूज करने और यही पेपर हम क्यों पढ़ें, इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। भाई सर 10-12 पेपर अगर हर यूनिवर्सिटी हमको अवेलेबल कराती है पढ़ने, उनमें से देखो 2 तो लगभग यूनिवर्सिटी में फिक्स रहेंगे, तो पढ़ने ही पढ़ने, कंपलसरी पेपर अनिवार्य है। इसके बाद जो 10-12 पेपर उनमें से 3 पेपर आपको और चूज करने। अब 3 पेपर और चूज करने, उनके रिगार्डिंग में अभी बात कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। फिर एक पेपर हम पढ़ने वाले होते हैं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, एक पेपर हम पढ़ते हैं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, रिलेटिविटी एंड किसकी बात करेंगे, कॉस्मोलॉजी की भी। और एक पेपर होता है आपके पास एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक पेपर होता है आपके पास एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। और इसके साथ कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, एक पेपर और होता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। अब पढ़ने देखो कितने हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरे 6 पेपर। लेने आपको चूज फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय आपको पेपर 2 तो कंपलसरी मिलेंगे आपको, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान हो, ब्रज हो, मत्स्य हो, शेखावाटी हो, कोटा हो, चाहे कोटा ओपन हो, ये 2 पेपर तो आपको कंपलसरी मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर 3 पेपर। अब देखो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रल इक्वेशन, जब भी आप एमएससी करने के बाद कोई भी आगे पढ़ना चाहोगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे नेट की तैयारी करें, तो वहाँ ये बहुत यूजफुल होता है पढ़ाने को। तो और भी बहुत सारे पेपर ले सकते हैं, क्यों इसमें पढ़े अपन, लेकिन ये पेपर एक तो पूरा मैथमेटिकल है, पूरा फॉर्मूले बेस्ड है कि क्वेश्चन सीखो, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस कीजिएगा। तो मार्क्स अच्छे आते हैं, पहली चीज़ मार्क्स पूरे में से पूरे भी आते हैं इस पेपर में, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है सर। क्वेश्चन हुआ, सीखा और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमारे पास बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, तो कोई इश्यू नहीं होगा, पहला काम। दूसरा काम, ये आगे अगर मैथ्स में कुछ भी करना हो, भी एमएससी कर रहे हैं तो कल को कॉलेज लेक्चरर की भी एग्जाम देंगे, नेट भी करना चाहेंगे सर, फर्स्ट ग्रेड टीचर आज जो वैकेंसी आती है स्कूल वाली, उसकी भी तैयारी करना चाहेंगे, तो वहाँ भी ये पेपर बहुत उपयोगी होता है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आती है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पेपर होता है, लेकिन इसमें अगर पढ़ लिए और किसी भी पेपर में अगर थोड़े बहुत नंबर कम ज़्यादा भी आ गए तो ये बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। भाई थोड़े एमएससी में परसेंटेज भी तो अच्छे लगने चाहिए मार्कशीट में। देखो 2 चीज़ों को बैलेंस बनाते हुए अपन पेपर चूज करता हूँ मैं हमेशा से, कि एक तो सर आपका नॉलेज बढ़े और जो चीज़ें हम अभी पढ़ के जाएंगे वो आगे एग्जाम्स में काम आए। अब जैसे कंप्यूटर वाला पेपर है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे आधारित है, कंप्यूटर वाला आगे कहीं काम नहीं आएगा, ना आपके नेट में काम आएगा, ना आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आएगा, ना आपके कॉलेज लेक्चर में काम आएगा। क्लियर है? तो इसलिए उन पेपर को नहीं पढ़ते अपन। रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि सर यूज आगे अगर कोई पीएचडी वगैरह करना चाहो तब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन अगर किसी 5 पेपर जो एग्जाम हम देंगे, अगर किसी पेपर में 2-5 नंबर कम भी रह जाएं, तो ये वो पेपर है जिससे कि आपकी मार्कशीट में परसेंटेज भी बननी चाहिए। देखो नॉलेज भी होना चाहिए और मार्कशीट में परसेंटेज भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है 5th पेपर की, एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आगे चाहे नेट करो, चाहे गेट करो, चाहे पीएचडी करो, चाहे आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करो, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करो, हर जगह काम आएगा। एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस हर जगह काम आएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है मैथमेटिकल। कुछ जगह ये पेपर कई जगह कई बच्चों को लेना जरूरी पड़ जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी। तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान होगा कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, एलपीपी वगैरह, उसका थोड़ा एडवांस लेवल रहेगा आपके पास यहाँ, तो ये मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ ही अगर 5 पेपर ही अवेलेबल हैं तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि ये 5 पेपर ही चूज करें। इन 5 में से मान लो कोई किसी एक आधी यूनिवर्सिटी में अगर अवेलेबल नहीं हो अगर ये पेपर, तो फिर आप कौन से पेपर पे जा सकते हो, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग पे जा सकते हो। तो दोनों बातों को हम ध्यान में रखते हुए
दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि सर स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, मार्कशीट में परसेंटेज भी अच्छे होने चाहिए, और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई आगे यूज़फुल होनी चाहिए, आगे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसी बुक्स पढ़ें, ऐसे पेपर्स पढ़ें कि कल को कोई भी एग्ज़ाम अगर अपन देते हैं तो उस एग्ज़ाम में हमें कुछ बेनिफिट हो कि हमने एमएससी किया है। तो एमएससी किया है तो आप ये 5 पेपर, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस ये पढ़ना ही पढ़ना होगा अपन को, विस्कस एंड फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना ही पढ़ना होगा आपको, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन बहुत अच्छा पेपर है, बहुत यूजफुल है। कॉस्मोलॉजी एंड रिलेटिविटी का जो पेपर है स्कोरिंग पेपर है, मार्कशीट में अच्छे परसेंटेज बनाएगा। और एडवांस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस कोई भी आगे फर्दर तैयारी करेंगे, कोई भी एग्जाम्स देंगे उनके लिए यूजफुल है। और किसी जगह अगर इन 5 में से उपलब्ध नहीं हो तो फिर आप क्या ले सकते हो, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग चूज कर सकते हो। ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर यूपी का सिलेबस बीएससी मैथ्स का, तो यूपी का ऐसा भी कि एक हेल्पलाइन नंबर पे, जो अपना हेल्पलाइन नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए आप, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए हेल्पलाइन नंबर पे, और वहाँ आपका सिलेबस भी भेज दीजिएगा। वहाँ आपकी कंटेंट जो टीम है वो आपका सिलेबस चेक कर लेगी और फिर आपके पास उसका रिप्लाई आ जाएगा हेल्पलाइन नंबर पे। और वैसे सारे जो कोर्स हैं, सभी जो कोर्सेज हैं, वो ऐप जो है अपना बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर के नाम से, वहाँ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर के नाम से कोर्स है। अभी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, और जैसे ये मंथ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सब कोर्सेज की प्राइस में कम से कम 25% हाइक हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी मिनिमम है, शुरुआत है। और एमएससी करने वालों को तो यही सलाह देता हूँ कि भाई लास्ट में कोर्स ना खरीदें, पैसे की भी बर्बादी होगी, एग्ज़ाम में मार्क्स भी नहीं आएंगे और इतना अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाओगे। एमएससी में ऐसा है कि शुरू से धीरे धीरे पढ़ते चलोगे, 2 घंटे 3 घंटे डेली, चाहे और कोई तैयारी कर रहे हो करते रहो, और कोई पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो कि सर हम रात को सुबह शाम 3 घंटे क्लास लेंगे और नोट्स बना लेंगे, साथ साथ कंप्लीट लिख लेंगे, और उसके बाद एग्जाम आएगी तो एक बार उसको हम रिवाइज कर लेंगे। तब तो देखो स्कोर भी होगा, नॉलेज भी होगा। आप चाहो कि सर एमएससी में 1 महीने में कर लूँ, नहीं होगा बेटा। चाहे फिर एग्जाम से 1 महीने पहले तो चाहे कोर्स लेना ही मत, उसके बाद तो अगली साल ही देखना। ठीक है, उसके बाद तो अगले साल ही आप देख सकते हैं। दिसंबर वाले एग्जाम के लिए अगर कोर्स लेना चाहते हो, कुछ यूनिवर्सिटी में दिसंबर और जून में 2 बार एग्जाम लगती है। अगर दिसंबर वाले के लिए कोर्स लेना चाहोगे तो अभी भी 4 महीने का समय है आपके पास, और 4 महीने में आप बिल्कुल थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा 3 घंटे की जगह 4 घंटे दे दो और आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे। कोर्स एमएससी का बना हुआ है, वहाँ से आप कोर्स ले सकते हो ऐप के ऊपर, वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। चाहे दिसंबर में एग्जाम हो, चाहे अप्रैल वाले सेशन के एग्जाम हो, दोनों के लिए कंप्लीट कोर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो पेपर्स थे आपके पास एमएससी फाइनल के, कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर कौन से पेपर चूज करें, कौन से पेपर हमें लेने हैं। और एक बार हम फिर एमएससी प्रीवियस पे बात कर लेते हैं। तो एमएससी प्रीवियस में मैंने कहा कि आप चाहे रेगुलर भी कर सकते हैं एमएससी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता। आप चाहे नॉन कॉलेज भी कर सकते हैं, जैसे कुछ जगह प्राइवेट भी कहते हैं या नॉन कॉलेज कहते हैं, तो आप नॉन कॉलेज भी कर सकते हैं। एमएससी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, दोनों डिग्री की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे वो नॉन कॉलेज हो, चाहे वो क्या हो आपके पास रेगुलर हो। अगर आप कॉलेज में भी फीस देना चाहते हैं, कोचिंग में देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं वैसा। लेकिन अगर मेरी सलाह से चलेंगे तो नॉन कॉलेज के यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते हैं, रेगुलर वालों के साथ ही नॉन कॉलेज के फॉर्म आते हैं, वहाँ फॉर्म फिलअप करिए। सेम आप लोगों के पेपर रहेंगे, सेम सिलेबस रहेगा, सेम डे सेम एग्ज़ाम लगेगी, सब कुछ सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है। एमएससी में वैल्यू होगी आपके परसेंटेज की और आपके नॉलेज की। कहीं भी जीवन में आप अगर आगे जाना चाहते हो तो ये पेपर है ईयरली स्कीम में, इस साल में एक बार एग्ज़ाम लगेगी, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम आपने चूज़ कर रखे हो। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होगा, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन होगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस होगा, और मैकेनिक्स होगा। तो ऐप पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो बच्चे ऐप पे जाना चाहते हैं वहाँ डेमो क्लास, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज हैं एमएससी की अपनी, कोई इश्यू नहीं है। और बाकी ऐप पे भी क्लासेज है, ऐप पे कोर्स अवेलेबल रहेगा, एक बार देखें 2 बार देखें, वहाँ सारी क्लासेज आपको अवेलेबल मिलेंगे, जब चाहे तब आप पढ़ सकते हो।
हाँ, VMU में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। MSc में सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना आपको, बस पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई करके जाना पड़ेगा आपको और बाकी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और कोई मन में प्रश्न हो तो मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, चाहे MSc प्रीवियस के रिगार्डिंग हो, चाहे फाइनल के रिगार्डिंग हो, मैथमेटिक्स में बताइएगा। कोई भी आपके पास मन में डाउट हो, शंका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ एक बार कि जो बच्चे MSc के रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और पूरा कंप्लीट कोर्स आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे जितनी बार आप क्लासें देख सकते हैं, PDF देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। और कोई भी इश्यू हो तो कोई अलग यूनिवर्सिटी हो, थोड़ा इनके अलावा कोई किसी का अगर कोर्स हो तो वो बच्चे हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपना सिलेबस भेज सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होगा। अब बताइएगा मुझे कोई मन में प्रश्न हो कि सर प्रीवेश क्या होगा, फाइनल क्या होगा। और एक MSc में हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता बेटा। आपने फॉर्म में जो कुछ भी भरा हो या फॉर्म में जो कुछ भी आप भर सकते हो, MSc पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगी। पढ़ाने का तरीका अपना वैसे ही रहेगा कि कंप्लीट जैसे मैंने पेपर्स लिखे इस तरीके से कंप्लीट मैं बोर्ड पे लिखूंगा पूरा। उसके साथ साथ आप नोट्स लिखिएगा। नोट्स लिखने के बाद अपन उसको पूरा समझा देंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में कि किस तरीके से आपको समझना है। और मैथ्स में तो इतनी वर्डिंग होती है, इतने ही शब्द होते हैं जो धीरे धीरे पकड़ जाओगे आप। 1-2 महीने के बाद आपको लगेगा कि हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल आप सवाल सीखते चले जाएंगे और वो वर्ड्स होते हैं जो सीख भी जाएंगे। और आज की युग की डिमांड भी है कि हमें दोनों आने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के वर्डिंग्स। जहाँ कहीं भी जाओगे तो दोनों की आपको ज़रूरत होगी। हाँ, ये सारी क्लासेज आ जाएंगी। आप जैसे आप पढ़ेंगे एक एक पेपर, क्लासेस समय समय पे अपलोड हो जाएंगी कंप्लीट, कुछ ही समय में सभी की, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। एक एक पेपर पहले ऐसा करो, जो भी बच्चा कोर्स लेता है, चाहे BSc का ले चाहे MSc का ले, एक पेपर शुरू करें, उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद दूसरे की आपको क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगी तो दूसरे शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे BSc वाले हैं, जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो एक एक पेपर एक बार शुरू करें। डेली एक एक 2-2 क्लास, जब भी आपको समय मिले। कुछ बच्चे सुबह टाइम सेट कर रखा, कुछ ने शाम को, लेकिन निरंतरता बनाई रखो बेटा। भाई सुबह चाहे सुबह 3-4 घंटे क्लास ले लो, चाहे शाम को ले लो, रात में ले लो, सबका अलग अलग टाइम है। एक टाइम फिक्स कर लो, 3 नोटबुक बना लो BSc वाले, एक मैथ्स की, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की। और जो बच्चे MSc वाले हैं वो 2-2 पेपर पढ़ने लग जाओ एक साथ, कि एक 1.5 घंटे सर इसकी एक क्लास लेते हैं रोज 1-1.5 घंटे इसके एक क्लास के नोट्स बनाने लग जाओ, वो 2 नोटबुक बना लो। देखो सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा अभी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं पिला दूंगा और आप पी लेंगे और एग्जाम दे आएंगे और पास हो जाएंगे, नहीं होगा बेटा। पास भी हो गए तो क्या कर लोगे, कुछ आना भी चाहिए और मार्कशीट में कुछ अच्छा दिखने के लिए परसेंटेज भी बनने चाहिए आपके पास। अच्छा दिखने के लिए कुछ आपके पास परसेंटेज भी बनने चाहिए। हर एक यूनिट में, हर एक बुक में यूनिट वगैरह कितनी आएंगी, तो हर एक बुक में यूनिट वगैरह, कुछ यूनिवर्सिटी में सेक्शन है, कुछ में यूनिट है, तो वो पूरा बता दिया जाएगा। पेपर जब पढ़ाते हैं तो उसके शुरुआत में ही पूरा बता देते हैं बेटा कि ये 3 यूनिट होंगे इसमें या 3 सेक्शन होंगे। कुछ में 5 यूनिट होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस सेम है। भाई इसी बुक के चाहे 3 टुकड़ों में बांट लो कि 3 भागों में बांट रखा है, इसमें से एग्जाम में आपको 100 नंबर के क्वेश्चन करने, या इसी बुक को 5 भागों में बांट रखा हो, लेकिन पढ़ना तो वही पड़ेगा ना भाई, पढ़ना भी पड़ेगा वही, एग्जाम में क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, काम तो सारे करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस के रिगार्डिंग ये 5 पेपर हैं और फाइनल के रिगार्डिंग कैसे कैसे पेपर चूज करने हैं वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और कोई मन में डाउट हो, इश्यू हो तो सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। भी MSc फाइनल वाले बच्चों को लास्ट तक भी पता नहीं चल पाता है कि सर कौन से पेपर चूज करने हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसलिए। और हिंदी इंग्लिश के मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें, दोनों मैं मिलके पढ़ाता हूं। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल इशू फेस नहीं करते, चाहे वो BSc हो, चाहे MSc हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। और ये आपके पास MSc का डिज़ाइन रहेगा, ये पेपर हैं। और कोर्स परचेज करें, वहाँ से एक शेड्यूल बना लें। भाई और कोई तैयारी कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक फिक्स शेड्यूल बना लें कि मैं सुबह पढ़ूंगा सर या तो 3 क्लास, या मैं 3 क्लास शाम को लूँगा, 2 क्लास या 3 क्लास, जो भी है आपकी। एक फिक्स शेड्यूल बना लें, नोटबुक बना लें और उसमें लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तब तो देखो बेटा कवर हो जाएगा 4 महीने 5 महीने में पूरा सिलेबस, और फिर थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा रिवीजन करने का, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आप चाहें कि भाई एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हम कोर्स ले लेंगे,
फीस भी अब जो प्राइस है कोर्स की उससे ज़्यादा लगेगी पहली चीज़, और नंबर भी नहीं आ पाएंगे, और उसके लिए मेरी कोई फिर मैं जिम्मेदारी भी नहीं लेता। लास्ट में 1 महीने में तो मना कर देता हूँ बहुत सारे बच्चों को कि बेटा 1 महीने में तो MSc का कवर नहीं हो पाएगा, चाहे कोर्स मत ही लो, नेक्स्ट ईयर ले लेना। भाई नेक्स्ट ईयर लोग तो कम से कम मेरा तो नाम खराब नहीं होगा ना कि वहाँ भास्कर सर के 1 महीने पहले हमने कोर्स लिया था, वहाँ से हमने पढ़े और MSc में हम फेल हो गए, तो फिर नाम किसका खराब हुआ? मेरा ही खराब हुआ। तो इससे बढ़िया तो मना ही कर दूँ कि भाई कोर्स लेना ही मत। 10 बच्चों को आप कहोगे कि नाम मेरा ही खराब होता है उसमें, तो उसकी बजाय तो मैं सलाह ही मान लो, या तो भाई इस साल अभी शुरू से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से नहीं पढ़ते हो तो फिर अगली साल से पढ़ना। लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम तो सर मार्च में है और हम फरवरी में कोर्स ले लेते हैं सर MSc में, कुछ नोट्स वगैरह में PDF दे दो, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए शुरू से पढ़ें, डेली पढ़ें, चाहे 2 घंटे ही पढ़ें, 1-1 घंटे की क्लास लें, लेकिन एक रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके साथ पढ़ते रहें। सर MGS यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर रेगुलर स्टार्ट किया, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, एग्ज़ाम सेकंड सेम के कब तक होंगे? सर MSc प्रीवियस की बुक फीस है ना, MSc फाइनल वालों के लिए बुक लिख रखी है भी मैंने। MSc फाइनल वाले बच्चे, ये 5 पेपर होंगे अपने, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 5 पेपर ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म में चूज़ करने हैं। ये MSc फाइनल वाले बच्चों के लिए ये 5 पेपर होंगे। किसी यूनिवर्सिटी में इन 5 के अलावा अगर इनमें अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप ये वाला पेपर चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये 1 से जो 5 तक पेपर लिखे हुए MSc फाइनल वाले बच्चों को यही चूज़ करने हैं, और स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहे लोग, तो ये 5 पेपर आपको पढ़ने हैं MSc फाइनल में। फीस वगैरह सबकी भी ऐप पे दे रखी है, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। BSc MSc वाला भास्कर सर, चाहे प्रीवियस हो फाइनल हो, फीस आपकी सब बच्चों की अवेलेबल है। और जिसको सीरियसली पढ़ना हो भी, शुरू से पढ़ना हो, तो वो बच्चे ही जुड़ें, ऐसे नहीं जुड़ें। देखो मैं साफ कहता हूँ कि फिर उसके बाद नाम मेरा ही ख़राब होता है कि वहाँ पढ़े थे और सर हमारा रिजल्ट ये रहा, तो बच्चे देखते हैं गुरुजी ने पढ़ाया नहीं होगा या पता नहीं क्या पढ़ाया होगा। तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, पढ़ना है तो शुरू से पढ़ें, डेली 1-1, 2-2 क्लासेस कंटिन्यूटी के साथ लेते रहें। हाँ, ये बुक्स की नाम है बेटा, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें 2 बुक होंगी, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन अलग अलग होंगी, और यहाँ रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी की बुक होगी, यहाँ एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक होगी। तो ये 5 पेपर हैं, यही बुक है आपके पास। और कोई भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो, और कोई किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी ऐप पे सारी सूचनाएं मिलेंगी आपको, क्लासेज मिलेंगी, आपको जैसा ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हैं। और सेशन को एक बार सभी साथियों के साथ शेयर कर लें, जिससे कि सब बच्चों को पता चल जाए, आपके साथी भी, आपकी टीम भी बन जाएगी कि हम 2-3 बच्चे MSc कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें कंपटीशन भी आपस में बना रहेगा। आप लोगों में थोड़ा सा कंपटीशन भी होना चाहिए ना साथियों में, थोड़ा कंपटीशन भी साथियों में रहेगा। हाँ, इसको कई जगह बेटा पहले पेपर को फंक्शनल नाम से भी मिलेगा आपको, पहला पेपर फंक्शनल कह सकते हैं। ये विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स की बुक मिली जाएगी, ये 2 बुक मिलेंगी आपको कई जगह 1 भी मिलेगी, और रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी मिल जाएगी, एडवांस NA 1 बुक होगी इसकी भी। और कोई भी किसी को मन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वहाँ पूछ सकते हो अपनी समस्या, वहाँ टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सेशन में आप सब लोग जुड़े। फिर भी कोई समस्या हो प्रीवियस फाइनल की, एक बार फिर कह देता हूँ, प्रीवियस फाइनल कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगी, सारी बातें इंग्लिश में हम करते हुए चलेंगे, और शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो लास्ट तक बड़े आसानी से MSc हो जाएगी, नहीं बड़ा टिपिकल लगेगा आपको। और MSc जो प्रीवियस में अभी स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग नॉन कॉलेज करें, मेरी यही सलाह है। और जो कॉलेज में कर रहे हैं वो भी सिलेबस सेम रहेगा, सेम पेपर रहेंगे, सेम एग्ज़ाम रहेगी, चाहे कोटा ओपन से कर सकते हैं, VMOU से कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब लोगों की सेशन से जुड़े, सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में।